कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेमरिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय के.पी. त्रिपाठी जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रतिष्ठित अधिवक्ता आदरणीय रावेंद्र मिश्रा जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय राजगोपाल मिश्र चारी जी, मोहनलाल शुक्ला जी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आज के जो कमेटी इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है इसके अध्यक्ष आदरणीय वेदांत मिश्रा जी, सचिव वीरेंद्र शुक्ला जी, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र मिश्रा जी, एकता त्रिपाठी जी, संयोजक अभिनव सिंह जी, सदस्य अवनीश तिवारी जी, रोहित शुक्ला जी, सिद्धांत मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित खेल विधा से जुड़े हुए सभी प्रमुख लोग और प्यारे बच्चों, वेदांत मिश्रा जी और उनकी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनकी इच्छा शक्ति वास्तव में प्रशंसनीय है। एक तो अगडाल गांव हैंडबॉल को जिंदा किए हुए हैं, तो ये खेल विलुप्त हो जाता यदि अगडाल में राम बिहारी मिश्रा जी नहीं होते स्वर्गीय, तो हैंडबॉल भी कोई खेल है ये लोग कभी चर्चा भी नहीं करते। तो एक तो अगडाल गांव जहां से हैंडबॉल का प्रचार प्रसार हुआ और कहां कहां हैंडबॉल हो रहा है दूसरे जिलों में, उनको भी राम बिहारी मिश्रा जी बात किया करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, फिर उनको बुला के टूर्नामेंट अगडाल में कराते थे। फिर मैदान नहीं था तो मैदान के लिए हाथ पैर चलाते थे और आज वहां से निकल के आपने मार्केट स्कूल के ग्राउंड में हैंडबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन करके इसको एक और बड़ा आयाम देने का प्रयास किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और यहाँ पर टूर्नामेंट किया आपने हमको बुलाया तो देखने में समझ में आ रहा है कि ये मैदान जिस तरह से हरा भरा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसमें घास होनी चाहिए, बच्चे गिरे तो चोट न लगे, ये होना चाहिए। तो अब हमारा अगला टारगेट होगा कि मार्केट स्कूल के इस ग्राउंड को किस तरह से हरा भरा करें। हालांकि जब मैंने एक बार बात किया था कलेक्टर से और यहाँ के लोगों से कि भाई ये मैदान उस तरीके का क्यों नहीं है, यहाँ पर लोग इधर से उधर दौड़े गिरे और उसके बाद भी चोट न लगे और खेल का मैदान जैसा दिखे, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पर ये मैदान अब खेल का मैदान कम रह गया है, इलेक्शन की टीम को रवाना करने का मैदान ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे बसों का अंबार लग जाता है जब चुनाव होता है, तो ये मजबूरी उन्होंने अपनी बताई थी। आए दिन चुनाव होते हैं, चुनाव में इलेक्शन टीम को रवाना करने के लिए ये सब होता है, इसलिए फिर भी उसमें कम से कम एक कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए हम विकसित करें। गड़बड़ हो तो फिर बनाएं, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन खराब हो जाएगा इसके लिए कुछ करें ही ना। ये तो काम से हाथ चुराने का बहाना है, इसलिए आपने इस कार्यक्रम को किया। बता रहे थे प्रतिदिन 18 मैच होंगे और 15 तारीख तक चलेगा। लाइट वाइट की व्यवस्था भी करा दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भोजन पानी का क्या है, तो बताया कि सुबह यहीं नाश्ता है, यहीं पर भोजन और सब पूरा अरेंजमेंट है। बच्चियों को GDC में रुकाया है, बच्चों को यहाँ रुकाया है। कुल मिला के ये सारी व्यवस्थाएं तो कलेक्टर वगैरह और प्रशासन के स्तर पर होती है जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमने पूछा भी कि प्रशासन भी इन्वॉल्व है क्या, जो खेलकूद विभाग या शिक्षा विभाग, तो कहीं नहीं, ये तो पूरा अगडाल की टीम है और ये यहाँ के जो खेल से जुड़े हुए जैसे तिवारी जी और इन सबको IP तिवारी जी, तो इसलिए मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। कहाँ से आए? पूरे मध्य प्रदेश से। पूरे मध्य प्रदेश के जी, लगभग 12 से 15 जिले के बच्चे आए यहाँ पर खेलने। इनको कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखिएगा, यदि कोई आवश्यकता पड़े तो बताइएगा। दूसरा, ये सब जीतने के लिए आए हैं, सारे बच्चे जीतने के लिए आए ना, तो क्या सारे जीत सकते हैं क्या?
किनारे हो जाए। जीतने के लिए कोशिश करना, और यदि जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जीत पाए तो क्यों नहीं जीत पाए उस कारणों को देखना, और अगली बार और फिर उस कमी को ठीक करना, जैसे अगली बार आपके भी विजय आपके भी कदम चूक सके। यही खेल भावना है। अभी आदरणीय मिश्रा जी बता रहे थे कि खिलाड़ी अलग तरह का होता है, ये बिल्कुल मन से साफ सुथरा। मैंने तो उस समय वो दृश्य देखने लायक होता है जब एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, तो हारने वाले की तरफ जीतने वाला दौड़ता है और उसको हाथ मिला के और उसको कंसोल करता है। उसको जीतने के बाद घमंड नहीं होता, तो वो महसूस करता है कि मैं खिलाड़ी हूँ, सामने वाला भी खिलाड़ी है, मैं भी हार सकता था। उस समय मुझको कैसा लगता, ये तुरंत जीतने के बाद खिलाड़ी के मन में ये भावना आती है, और इसलिए जीतने के बाद वो तत्काल हारने वाले की तरफ भागता है और हाथ मिला के उसको हार्ड लक कहता है। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो जीतने के लिए सभी को शुभकामनाएं। नहीं जीते तो अगली बार जीतोगे, ये मान के सभी को मैं बधाई देता हूं आज, क्योंकि आप लोग अपने अपने जिलों से खेलने के लिए हैंडबॉल आए हो। इसका मतलब कि सब खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो दूर दूर से आए हैं रीवा में खेलने के लिए। तो सभी जोरदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जीत तो एक ही सकता है, इसलिए एक ही जीतेगा। लेकिन जो बाकी नहीं जीत पाएंगे वो भी उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं, इसलिए किसी को डिमोरलाइज नहीं होना है। अपनी कमी को ठीक करते हुए अगली बार जीतने के लिए संकल्प लेके यहाँ से जाना। और जैसा मिश्रा जी कह रहे थे कि खिलाड़ी जो होता है वो जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में भी वो अलग ही चमकता है, क्योंकि उसका मन बड़ा साफ रहता है और हिम्मत बहुत रहती है, स्टेमिना रहता है। तो अपने स्टेमिना के दम पर और अपने मन के दम पर वो कोई इंजीनियर भी बने, कोई डॉक्टर भी बने, कोई कलेक्टर बनता है, कोई नेता बनता है, मंत्री बनता है, वो अलग स्पोर्ट्समैन यदि रहा है तो उसका काम करने का तरीका अलग है। इसलिए खिलाड़ी बनना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शरीर के हिसाब से भी, मन के हिसाब से भी। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए। किसी का शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी यदि नहीं है तो मन उतना स्वस्थ होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप लोग खिलाड़ी हैं, इसलिए आपका शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वेदांत जी ये मैदान के लिए जो बातें आपने कही है इसके लिए अलग से हम बैठक करेंगे, प्रशासन के लोगों को बैठाएंगे, खेल विभाग के लोगों को। ये कहेंगे कि जो मिट्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डाल के घास लगा रहे हो, यहाँ पे मिट्टी वही डाल के और घास लगा के इसको अच्छा बना दो, जिससे हैंडबॉल के लिए हमेशा ये आपका मैदान रिजर्व हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। खिलाड़ियों के लिए भैया ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि खेल है, खिलवाड़ है, खेल सी जिंदगी, खेल के मैदान में सजती सोचती जिंदगी, खेल खेलो तुम भले ही, जीत हो या हार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।